कुएं में पानी भर रही थी। देखा 2-3 बच्चा स्कूल से छुट्टी हुई, स्कूल से बच्चे निकले तो अपनी माँ को देखा तो कुएं में पानी भर रही है, तो दूर से ही बोला मम्मा हाय हाय। माँ बोली बाय बाय, बच्चा घर चला गया। अच्छा थोड़ी देर के बाद उसके पीछे एक बच्चा वो भी आया, बस्ता पीछे में है। वो माँ को देखा कुएं के पास में, मेरी माँ है, दौड़ा हुआ माँ के पास आया, सलाम किया। अब वो पानी का जो घड़ा था ना, माँ भर के रखी थी, वो घड़ा को अपने कंधे पे उठा लिया। माँ चल। तो औरतें कहने लगी कौन है? वो औरत बोली कि मेरा बेटा है। बोला कि मेरा बेटा सब था, हाय बाय करके चला गया और तुम्हारा बेटा आपने घड़ा उठा लिया अपने कंधे में। तो उसकी माँ बोली ये मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है, ये मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है। माँ की अजमत क्या है, बाप का मकाम है क्या है, ये कुरान कहेगा। यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं बताएगा, कॉलेज तुम्हें नहीं बताएगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है। और कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, संस्कृत के खिलाफ नहीं है, पंजाबी के खिलाफ नहीं है, उड़िया के खिलाफ नहीं है, मराठा के खिलाफ नहीं है। हर जबान सीखो, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान सीखो। बच्चे को अंग्रेजी इतना पढ़ा दिए कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब बाप मर गया तो 80 से भाग गया, जनाजा नहीं पढ़ाता। क्या फायदा ऐसी अंग्रेजी पढ़ाने, तालीम से क्या फायदा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। कुरान से मोहब्बत करो। ये कुरान वो किताब है, सिर्फ घर में रखने वाली किताब नहीं है, ये समझने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है, ये पढ़ने वाली किताब है। इसको पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आज एक हदीस के अंदर में आता है ये कुरान सिफारिश करेगा कल कयामत के दिन। एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा कुरान, खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहे मेरा अल्लाह मैं तेरा कुरान। ये तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, या अल्लाह इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कुरान से कहेगा तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह का हुक्म होगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाअल्लाह। क्या आप नहीं चाहते ये कुरान मेरी सिफारिश करे? अरे चाहते हैं इंशाअल्लाह। कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह का तिलावत करो, तिलावत करो। रोजी में बरकत, घर में बरकत, कारोबार में बरकत, तिजारत में बरकत, आफत से, वबा से, बला से, मुसीबत से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। ये वो किताब है, कुर्बान जाओ। ना जाने कई करोड़ लोगों की जिंदगी को ये किताब ने बदल दी है। ओ नौजवानों उठो, अपने कुरान को हाथों में लो, अपने कुरान को सीने से लगाओ, अपने कुरान की तिलावत करो। अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे।
कुरान नाजिल हुआ, सबसे पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और कुर्बान जाओ पढ़ने का हुक्म हुआ है। और वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम आया, फिर दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीने में पहुंचा। और असहाबे सुफ़ा, कुर्बान जाओ पढ़ने वाले कौन थे? सहाबा थे। पढ़ने वाले कौन थे? सहाबा थे। पढ़ाने वाले कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। और कुर्बान जाओ जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। एक हर्फ पढ़ोगे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए, 3 हर्फ हुए, अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ये मेहमान रसूल के लिए घर का काम होना है। जो बिल्डिंग आपके नजरों के सामने में है, छत ढलाई होनी है। मुसलमानों एक बात याद रखना,